क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए रसायन शास्त्र का पेपर बताने वाली हूं। जी हाँ, सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। हूबहू यही पेपर, यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, जिस स्टूडेंट को भी 70 में से 70 अंक प्राप्त करने, उस स्टूडेंट को इस पूरे पेपर को अच्छे से रट जाना है। तो बिना किसी डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए पहला प्रश्न आपका, सही विकल्प चुनिए। तो एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, तो इसका होगा आपका कोण E = 0 और फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो निर्जल AlCl3 का और 10 मोल जल होता है, तो 180 ग्राम। और अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, तो NH2NP5 होगी। और NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा, तो इसका होगा आपका 22.4। और आधुनिक आवर्ती सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए इन्हें। देखिए, इस तरीके से सारे प्रश्न दे रखे। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला होगा, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण कहलाते हैं। और दहन ऊष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। और प्रक्रम जो तापरोधी होता है, रंध्रोष्म कहलाता है। और यौगिक के तत्वों का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी पितरज नियम पर आधारित है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी आप कंप्लीट करिएगा। आगे होगा आपका, ये होगा आपका तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, पहली होगी आपकी BeCl2, तो इसका होगा आपका रेखिक। अगली होगी आपकी NH3 की रचना, तो NH3 की रचना है आपकी त्रिकोणीय। आगे है बंध क्रम, तो बंध क्रम का होगा आपका 1/2 Nb - Na। और भार, तो भार का होगा आपका न्यूटन। अगला है गुणित अनुपात का नियम, तो इसका होगा आपका लेवोजियर। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसे कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। तो इसका होगा आपका ऋणावेशित। आगे आपका, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है। तो इसका होता है 1 × 10⁻⁷। आगे है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो इसमें आयनिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। अगला आपका BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो 0 होगा इसका। अगला है, एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसका होगा आपका वोल्टेज अभिक्रिया। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो एवोग्रेडो की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है, तो सत्य होगा। और SPDF कक्ष होते हैं, तो असत्य। और BE व Mg विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, तो ये भी आपका सत्य होगा। और एक अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव स्थित रहती है, तो इसका सत्य है। और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए AS निकाय प्लस AS
कोण एस निकाय प्लस कोण एस परिवेश इक्वल 0 तो सत्य होगा। और NF3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न है आपका एवोग्रेडो नियम क्या है? गेल-लुसेक का गैस आयतन संबंधित नियम लिखिए। इस तरीके से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। 10वां हो गया हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं? हेनरी का नियम समझाइए। ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न होगा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? 14वां हो गया आपका लवण सेतु क्या है? ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। 16वां हो गया, ये हो गया आपका 17वां बेंजीन से प्राप्त कीजिए। 18वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन्हें अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट करिए। अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको ना भी मिले तो अगली वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ, तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा।